आज है 3 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षक कर्मचारियों का वेतन 10% बढ़ा, 603,000 रुपए बढ़ेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को केंद्र व प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। इन विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन में नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में 10% वृद्धि पर सहमति दी गई। ये 1 अप्रैल से प्रभावी हुई। इससे शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन में 600 से 3,000 रुपए तक की वृद्धि हो जाएगी। 1500 लाइसेंसी नावों की आसान होगी पहचान, लिखी जाएगी लाइसेंस संख्या। गंगा में वैध और अवैध नाव की पहचान करने में सुविधा होगी। नाव पर बड़े अक्षरों में QR कोड और लाइसेंस संख्या दर्ज की जाएगी। मई माह से वाहनों की तर्ज पर नाव पर लाइसेंस संख्या लिखी जाएगी। नगर निगम और जल पुलिस ने अवैध नाव पर शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मानकों के खिलाफ और गैर पंजीकृत नाव संचालकों पर कार्रवाई करते हुए इनके संचालन पर रोक लगाई जाएगी। यूपी में दहाड़ेंगे लड़ाकू विमान। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक यातायात बंद रहेगा। भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति अभियान के तहत अभ्यास के चलते 10 दिनों के लिए यातायात के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप में तीसरी बार हो रही लड़ाकू विमानों की रिहर्सल में 6 और 7 अप्रैल को जगुआर, सुखोई मिराज 2000 विमान यहां उतरेंगे। 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में खुलेगा ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर। ब्रेन डेड रोगियों के अंग हो सकेंगे सुरक्षित। कानपुर के 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर खुलेगा। सेंटर खुलने से LPS कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में हृदय प्रत्यारोपण और हैलेट में गुर्दा प्रत्यारोपण का रास्ता खुल जाएगा। ब्रेन डेड रोगियों के अंगों को यहां सुरक्षित किया जाएगा और यहां से हैलेट और कार्डियोलॉजी में भेजकर दूसरे रोगियों की जान बचाई जा सकेगी। ऐसे हादसे में जान गंवाने वालों को मिलेगा 7 लाख का मुआवजा, बिजली निगम को जिम्मा। बिजली हादसे में अगर किसी भी तरह से मौत होती है तो मुआवजा तय है। हादसे में जान जाने पर अब 5 लाख की जगह 7 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। मुआवजे को लेकर शासन ने ये राशि बढ़ाई है। नए नियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से बिजली की चपेट में आता है या फिर उसकी किसी तरह से मौत हो जाती है तो मुआवजे की राशि बिजली निगम देगा। हर वोटर तक मोदी की चिट्ठी पहुंचाएंगे भाजपाई, बूथ पर फोकस कर बना बीजेपी का इलेक्शन प्लान। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर बूथ प्रबंधन के जरिए विपक्ष को चुनौती देने का खाका खींचा है। पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र लेकर घर घर जाएंगे, लोगों से भाजपा को जिताने की अपील करेंगे। ये जिम्मा पन्ना प्रमुखों और बूथ समितियों के कार्यकर्ताओं को मिला है। पार्टी अपने स्थापना दिवस के मौके पर 6 अप्रैल से बूथ और पन्ना प्रमुखों पर केंद्रित बूथ विजय अभियान शुरू करेगी। पीएम मोदी के बाद अमित शाह संभालेंगे पश्चिमी यूपी का मोर्चा, मुजफ्फरनगर में रैली। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी का चुनावी मोर्चा संभालेंगे। प्रदेश में 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली सफलता शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वे आज 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर से अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश करेंगी। आगरा नगर निगम ने रिकॉर्ड 71.85 करोड़ रुपए वसूला गृह कर, 14,000 करदाता बढ़े। आगरा नगर निगम ने इस बार गृह कर वसूली में रिकॉर्ड बनाया। निगम को वर्ष 2023-24 में 71.85 करोड़ रुपए मिले। बीते साल महज 53.54 करोड़ रुपए का गृह कर मिल पाया था। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि बीते साल से 18.32 करोड़ रुपए का गृह कर ज्यादा मिला है। भाषा विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी की 3500 सीट्स पर एडमिशन की प्रक्रिया 4 से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ CEUT और SEM के माध्यम दोनों तरह से प्रवेश लेगा। विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी सीट पर आवेदन का विवरण जारी कर दिया। सत्र 2024-25 में स्नातक की 2880 और परास्नातक की 666 सीट्स पर प्रवेश लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 4 अप्रैल से शुरू होंगे और 10 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। 5 जून से काउंसलिंग शुरू होगी। आवेदन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 500 रुपए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपए, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। बागपत में 6 अप्रैल को होगी सीएम योगी की जनसभा, जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद।
क्रांतिधारा मेरठ में रैली से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद करने वाली भाजपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। भाजपा रालोद गठबंधन की संयुक्त रैली से बने माहौल को बरकरार रखने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अप्रैल को बाग बता रहे हैं। उनके साथ रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगी। यूपी और एमपी पुलिस रोकेगी लोकसभा चुनाव में काले धन की आवाजाही, बनी विशेष योजना। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस मिलकर अपराधियों पर शिकंजा कसेगी। एक दूसरे राज्यों में काले धन ले जाना अब संभव नहीं होगा। हर सूचना दूसरे से शेयर की जाएगी। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ सोमवार को पुलिस लाइन में अंतर्राज्यीय सीमा बैठक की, जिसमें पड़ोसी जिले बांदा और चित्रकूट के पुलिस अफसर भी मौजूद रहे। यूपी में युद्धाभ्यास, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे जगुआर तेजस सुखोई, 12 अप्रैल तक रहेगा बंद। भारतीय वायुसेना ने देश भर के सैन्य हवाई अड्डों के जरिए अब तक सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इस युद्धाभ्यास के दायरे में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी है। यूपीडा ने इस एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा 12 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है। विकल्प के तौर पर सर्विस रोड से वाहन गुजर सकेंगे। यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नहर का पानी बचाने की कवायद, पावर हाउस में इस्तेमाल होगा सीवेज का पानी। कानपुर में सिंचाई और पीने के लिए उपयोग होने वाला नहर के पानी को बचाने के लिए नए बने पानकी पावर प्लांट में अब सीवेज के पानी का उपयोग किया जाएगा। प्लांट में पानी का इस्तेमाल कोयले को ठंडा करने के लिए किया जाता है। रोजाना 4 करोड़ लीटर सीवेज का पानी बिनगवा में बने टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट से लिया जाएगा। पीलीभीत में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या, यहां दंगा होता था। कोई कस्बा और जनपद नहीं बचा था जहां लोगों ने दंगा और कर्फ्यू ना सहा हो। बेटियां व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, उद्यमी पलायन कर रहा था। ये 2014 पहले की भारत और यूपी की स्थिति थी। आज 2024 में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त है, नक्सलवाद समाप्त है। देश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण। रामपुर में अखिलेश तो मुरादाबाद में आजम की प्रतिष्ठा दांव पर। सपा में टिकट को लेकर चल रही खींचतान के बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रामपुर और आजम खां के मुरादाबाद में प्रतिष्ठा दांव पर है। रामपुर सीट से चुनाव लड़ने का आजम का प्रस्ताव ठुकराकर अखिलेश ने मौलाना मोहिबुद्दुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया है। जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हटाने होंगे 600 यूकेलिप्टस के पेड़। ग्रेटर नोएडा के जेवर में दुनिया के चौथे सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट का रनवे लैंडिंग और टेक ऑफ टेस्टिंग के लिए लगभग तैयार है। एयरपोर्ट के निर्माण काम में लगी एजेंसी को अब लंबी दूरी के विमानों की सुचारू लैंडिंग, टेक ऑफ की टेस्टिंग की जरूरत है, जिसके लिए लगभग 600 यूकेलिप्टस पेड़ों को हटाना होगा। लैंडिंग और टेक ऑफ में ये पेड़ दिक्कत पैदा करेंगे। पेड़ों को हटाने का काम अगले कुछ महीनों में हो जाएगा। बाराबंकी में बच्चों के साथ बड़ा हादसा, यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता का इस्तीफा। बाराबंकी में मंगलवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ चिड़ियाघर से पिकनिक बनाकर लौट रहे स्कूली बच्चों की बस हादसे का शिकार हो गई। घटना में 4 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 15 से ज्यादा गंभीर हैं। हादसा एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ। मरने वालों में बाइक सवार भी शामिल है। वहीं यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्धेनून मौली प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। यूपी में हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। सभी अस्पतालों को रोज देनी होगी रिपोर्ट। तेजी से बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सिंह शर्मा ने गर्मी के प्रभाव और इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रबंधन और प्रभावी तैयारी को लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। गर्मी जनित रोगों से बचाव के साथ ही उपचार के लिए अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रवेश निरस्तीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की अपील। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रवेश निरस्तीकरण मामले पर विचार करने की अपील को स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अपील को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उसी सिंगल बेंच को मामले पर मेरिट के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसने विश्वविद्यालय के प्रवेश निरस्तीकरण के निर्णय को निरस्त कर दिया था। हवाई यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर, यूपी के इस एयरपोर्ट से जयपुर के बाद दिल्ली की भी फ्लाइट्स बंद।
हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। एयरलाइंस एयर ने बरेली जयपुर के बाद अब बरेली दिल्ली फ्लाइट को भी बंद कर दिया। अनुबंध खत्म होने के बाद कंपनी ने सेवा विस्तार को आवेदन ही नहीं किया, बल्कि बरेली से दिल्ली फ्लाइट्स चलाने से ही मना कर दिया। अब इंडिगो ने 188 सीटर फ्लाइट चलाने के लिए 7 दिन ट्रायल की अनुमति मांगी है। अगर अनुमति मिलती है तो इंडिगो बरेली दिल्ली की फ्लाइट चलाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 16,885 ने किया आवेदन। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए लोगों में उत्साह दिखाई देने लगा। पश्चिमांचल के 14 जिलों में योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक 16,885 लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, ताकि उनके यहां ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पैनल लग जाएं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के लिए सौर ऊर्जा के कनेक्शन देने शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए हैं, उन्हें कनेक्शन देने के लिए कवायद शुरू हो गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाला रोड मैप रामनवमी पर भी होगा लागू। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय बनाई गई यातायात व्यवस्था रामनवमी मेले पर भी लागू हो जाएगी, जिसकी तैयारियां विभागीय स्तर पर शुरू की जा चुकी हैं। रेलवे स्टेशन धाम परिसर के बाहर बैरियर लगाकर टेम्पो, ई रिक्शा और 4 पहिया वाहनों के आवागमन को रोक दिया गया। आने वाले समय में परिसर के कुल 4 प्रवेश द्वारों पर बैरियर लगाने की योजना है। यूपी के प्रतापगढ़ में जून की गर्मी और बारिश के मौसम में नहीं रुलाएगी बिजली। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुल 86 ट्रांसफार्मर्स की क्षमता में वृद्धि होगी। इन ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक लोड है। इससे इस बार जून की गर्मी और बारिश के मौसम में बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। शहर में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे का विद्युत रोस्टर है, लेकिन गर्मी के मौसम में गांव की बिजली व्यवस्था बेपटरी हो जाती है। जून की गर्मी और बारिश में ट्रांसफार्मर जवाब देने लगते हैं। पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक का मैसेज वायरल, पीआईबी ने बताया भ्रामक। सोशल मीडिया में इन दिनों एक खबर जमकर वायरल हो रही है कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई। अर्थ न्यूज नाम के यूट्यूब चैनल के इस वीडियो क्लिप को पीआईबी ने भ्रामक करार दिया। ब्यूरो ने कहा कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह के फर्जी वीडियो से सतर्क रहें। पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। ऐसे कंटेंट शेयर करने से बिल्कुल बचें। अखिलेश यादव से केशवदेव मौर्य की डील फाइनल, महान दल ने सपा को दिया समर्थन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बार फिर से महान दल का साथ मिल गया। लोकसभा चुनाव में 2 सीटें महान दल को देने का फैसला भी हुआ। हालांकि दोनों सीटों पर महान दल के प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर ही मैदान में उतरेंगे। सपा को फिर से समर्थन का ऐलान करते हुए केशवदेव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ था और हमेशा रहूंगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।